अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी भी जो आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपने कहीं से स्किप नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमने अभी तक पार्ट्स देखे हैं सारे इंफॉर्मेटिव थे। उस लड़की से हमने काफ़ी कुछ सीखा और लाइक उसकी लाइफ से उसका अल्लाह ताला पे यकीन, उस लड़की का, एंड देन उसके बाद उसका हार नहीं मानना, कितनी ज़्यादा मुश्किलात को उसने फेस किया लेकिन अपनी एफर्ट को जारी रखा। ठीक है, उसका डिटर्मिनेशन, उसका डिसिप्लिन, उसका लाइक बिग सोच, बिग थॉट, ये सब कुछ हमने देखा, सुना और रियल लाइफ में ये चीज़ देखी। खैर अब हम वहाँ पे आ गए थे जब उसने अपना स्टेप उठाया था मॉल की तरफ। ठीक है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में वो जॉब करती थी उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो अपनी स्टडी को दोबारा जो है ना कंटिन्यू रख सके। ठीक है, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती थी, नाइट की ड्यूटी भी, मॉर्निंग टाइम भी, और ना नाश्ता ना खाना। एक इंसान की ज़िंदा रहने के लिए खाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन उसको नाश्ते के भी नहीं था, किसी चीज़ का नहीं था पता। बस ये था वो अपने फैमिली के लिए, बेटी नहीं बेटा था। ठीक है, अपनी बहनों को भी उसने पढ़ाना था, लिखाना था, अपनी माँ को भी टेंशन नहीं थी देनी क्योंकि उनकी माँ ब्लड प्रेशर की पेशेंट है। और खैर उसने वो सारे हालात को जो है ना फेस किया। हाँ, बीच में बड़ी दफ़ा टूटी, गिड़गिड़ाई, लेकिन सिर्फ अल्लाह की ज़ात के आगे और किसी के आगे नहीं, तहज्जुद के टाइम। और फिर अल्लाह ताला ने भी तो उसके बाजू पकड़ना ही था ना। जब एक बंदा फुल यकीन और फुल लॉयल्टी के साथ अल्लाह से मांगता है ना और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात से उम्मीद वाबस्ता रखता है, तो अल्लाह ताला वहाँ से रोज़ी उसकी मतलब के रोज़ी का ज़रिया बनाते हैं, जो जहाँ से इंसान का वहमो गुमान भी नहीं होता। सिर्फ ये कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर अब वो लड़की जो है ना मॉल तो चली गई। वहाँ पे अपना जब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा ना सीवी, हमारी बात यहाँ पे स्टॉप हुई थी, तो उसने कहा अच्छा सीवी। फिर वो वहाँ हुआ क्या कि वो सीवी के लिए अब उसको जाना पड़ा। उसे पता तो नहीं था सीवी का। अब उसकी मामा ने उसको मोबाइल दिया हुआ था, टच मोबाइल तो कभी भी नहीं उस लड़की को दिया। उसके पास मोबाइल था बटनों वाला ना, ठीक है, जिसको हम नोकिया वगैरह कहते हैं, उस तरह का सेलफोन था। उसने वहाँ पे सीवी वाली शॉप पे गई, उन्हें कहा कि भाई शॉप पे ये भी नहीं, उसे ये भी नहीं पता था कि सीवी कहाँ से बनती है, बस ये पता था कि प्रिंटर वाली शॉप पे जाऊँगी। उन्होंने कहा कि भाई इस गली में जाओ, यहाँ से आपको सीवी मिल जाएगी। वो वहाँ गई, उसने पूछा कि सीवी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। उन्होंने कहा कि जो जो आपकी क्वालिफिकेशन है, बे फार्म की ज़रूरत होती है, जो भी आपको पता है सीवी के स्टेप्स होते हैं, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो लड़की इतनी दूर सीवी के लिए आई थी, रेंट उसको पता था या उसके अल्लाह को पता था कि वो कैसे रेंट जो है ना अपना आने जाने का पूरा कर रही थी। सिर्फ यही कि या अल्लाह बस कहीं किसी तरह से मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, और जॉब भी कैसे, बस किसी ने एक होप दिखाई, और होप और उम्मीद दिखाने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है ना। लेकिन उसका यकीन अल्लाह की ज़ात पे इतना था कि अल्लाह ने उसके लिए वसीले इस तरह से बनाए। अब उसने फिर अपनी मम्मा को कॉल की, सीवी वाली शॉप ने जो जो कहा कि भाई ये होना चाहिए। उसने कॉल करके पूछा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ तो उसको पता था, खैर आईडी कार्ड नहीं था बच्ची का बना। उसने अपने मामा का आईडी कार्ड पे सीवी बनवाई, ठीक है, अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया। उसको पता था कि वो उसने सीवी के भी पैसे किस तरह से एडजस्ट करके जो है ना, किस तरह से उसने सीवी के पैसे भी जो है ना दिए। अब उसने वहाँ से बनवा के वहाँ मॉल दोबारा गई। वहाँ पे गाइस गई है, उसने ज़िंदगी में सेकंड स्टेप रखा था जॉब पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जब हॉस्पिटल में रखा था उनको ज़रूरत थी, लेकिन सेकंड स्टेप जब उसने खुद बढ़ाया, वो किसी डिपार्टमेंट या कंपनी को ज़रूरत नहीं थी, वो ज़रूरत उस लड़की को खुद थी, क्योंकि उसके लिए मैनेज नहीं था हो रहा हॉस्पिटल में। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल की ड्यूटी और फिर मॉर्निंग टाइम, तो उसका ना तो एक तो नींद पूरी नहीं हो रही थी, दूसरा स्टडी पे भी फोकस नहीं था हो रहा। मेडिकल की स्टूडेंट थी, आपको पता है कि मेडिकल के स्टूडेंट के लिए 24 आवर्स। तो जब गई वहाँ पे जॉब के अप्लाई करने के लिए, तो आपको पता है कि मॉल एक वो लड़की आई थिंक सो कभी भी मॉल नहीं गई, उसको पता ही नहीं था मॉल क्या है। और हाँ, वो गई थी मॉल जब उनके पहले पापा थे, लाइक थे, हाँ अब तो वो उनको छोड़ गए हुए हैं ना। जब उनके पहले पापा थे तो वो अपने पापा के साथ तकरीबन 4 या 5 इयर्स की होगी, तब गई होगी मॉल आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए। पापा के होते हुए तो उनको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि बाप एक ऐसी चीज़ है, पता ही नहीं होता, लगता है कि पूरी दुनिया का जो है ना बादशाही लाइक पापा ही है। पापा से जो ले लो, पापा एक ATM बैंक है, लेकिन उसे बेचारी को क्या पता था कि बाप के बगैर ज़िंदगी क्या होती है। वो तो उन लोगों को पता है जिनके मतलब के नहीं सर पे, या जो छोड़ के चले जाते हैं, या जो डिवोर्स वगैरह देते हैं, उन्हीं को पता होता है, स्पेशली बेटियों को। तो अब वो लड़की जब मॉल गई ना, उसको वो याद आना शुरू हो गया वो मोमेंट्स के, ये जो सीढ़ियाँ जो खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल चल रही है ना, ये सीढ़ियों पे
ये जो स्टेयर्स थी इन पे मेरे पापा जो है ना मुझे थर्ड फ्लोर पे लेके गए थे। फूड कोर्ट पे हमने कुछ मैकडोनल्ड से बर्गर वगैरह खाए थे, उसको वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे। खैर उसने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 6-7 ईयर्स की एक बच्ची और एक, अब वो मेडिकल की स्टूडेंट हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा भूल जाता है बंदा, लेकिन उसको वो सारी बातें याद आ रही थी। वहाँ मॉल के अंदर ही जो है ना एक और मतलब कि आप सबको पता होगा इम्तियाज़ सुपर मार्केट का। अब वो लड़की जो है ना उन्होंने मॉल वालों ने कहा कि भाई यहाँ पे जितनी भी कंपनीज बीएस को हायर करती हैं ना उनकी रिक्वायरमेंट्स है सेकेंड ईयर कंप्लीट होना, आपका अभी कंटिन्यू है, ठीक है। सेकेंड ईयर एफए हो, आईसीएस हो या आईकॉम हो, वो कंपलसरी है, कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए वैकेंसी अवेलेबल आई थिंक सो होगी, वो आपको नीचे जाके पता करना पड़ेगा इम्तियाज़ सुपर मार्केट में। नाम इसलिए नॉमिनेट किया, इम्तियाज़ सुपर मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। खैर तो वो नीचे बिल्कुल साथ ही मॉल के नीचे है, नीचे वाले फ्लोर में जहाँ इम्तियाज़ सुपर मार्केट, अगर आप सबको पता होगा ये जितने भी सुपर मार्केट्स हैं यहाँ पे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना दूसरा भी हमारे ना जॉइंट फैमिली है, तो मुझे नीचे ज़रा मुश्किल होती है वीडियोस पोस्ट करने में और बनाने में, क्योंकि जॉइंट फैमिली आपको पता है हर कोई बीच में कोई ना कोई बात, तो इससे मुझे छत पे आना पड़ा। तो पीछे मैंने जो बैकग्राउंड जो लगाया हुआ है, दुपट्टा डाला हुआ है, इससे वो ज़्यादा जो है ना आप लोग कहते होंगे नीचे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर सकी। अच्छा दोबारा से बात कंटिन्यू रखती हूँ। तो हुआ ये कि गाइज़ वो जब नीचे इम्तियाज़ सुपर मार्केट गई ना, तो नीचे ना हर डिपार्टमेंट के, जैसे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के, ग्लॉसरी डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग जो है ना मैनेजर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, ठीक है। तो वो लड़की अभी एंटर ही हुई है अंदर, तो वहाँ पे ना एक जैसे जहाँ स्पीकर वाले स्पीकर्स और एलसीडी है वहाँ के एक अलग सुपरवाइज़र है, जहाँ पे ग्लॉसरी डिपार्टमेंट है वहाँ का अलग सुपरवाइज़र है। तो वहाँ पे उसने ना वैसे किसी स्टाफ से को थोड़ा सा मुखातिब किया, कहा कि एक्सक्यूज़ मी, मैंने ना यहाँ पे सीवी ड्रॉप करवानी है। तो उन्होंने कहा अच्छा। अब उन्होंने एचआर ऑफिस जाने के बजाय ना वहाँ के ही कोई सुपरवाइज़र था, क्योंकि वहाँ पे हर डिपार्टमेंट के कोई 10-12 भी नहीं, सॉरी 20-25 सुपरवाइज़र थे, ठीक है, हर डिपार्टमेंट के। अब अल्लाह ताला की ज़ात को पता होता है नियतों का, ठीक है। चाहे सुपरवाइज़र हो, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो भरे से भरा कोई बंदा हो, ठीक है। शैतान हर बंदे के, हर इंसान के दिमाग में आ सकता है, ठीक है। तो अब वो जो लड़की थी ना, वो बेचारी का सेकंड स्टेप था, उसे नहीं था पता जॉब्स में भी इस तरह के मामला चलते हैं। 100% जॉब होल्डर्स को तो पता होगा क्या है क्या नहीं, लेकिन ये नहीं कि हर डिपार्टमेंट एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ के जो है ना खैर वो जो डिपार्टमेंट के किसी पता नहीं कौन सा सुपरवाइज़र था उसको बुलाया, क्योंकि गलत बात है किसी को बताना, नाम लेना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने, मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि अल्लाह की ज़ात कहती है अगर आप किसी की बुराई को छुपाते हो ना, तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना क़यामत वाले दिन आपकी भी काफ़ी ऐप बोल सकते हैं। हम लोग अपने ऐप ज़्यादा पता है और या अल्लाह को पता है और किसी को नहीं पता, तो अल्लाह ताला भी क़यामत वाले दिन हमारे ऐप छुपाएगा। तो खैर ये बात याद रखनी चाहिए, तो इस वजह से किसी भी बंदे को इतना शर्मिंदा या नॉमिनेट नहीं करना चाहिए। खैर वहाँ का जो सुपरवाइज़र जो एचआर थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, और बड़े अच्छे तरीके से सारे रूल्स रेगुलेशन को जो है ना उस पर इम्प्लीमेंट करवा रही थी। काफ़ी अच्छा स्टाफ था वहाँ पे। रोज़ाना 15 दिन बाद मीटिंग भी होती थी। लेकिन जो अब एचआर को तो नहीं ना पता था नीचे सुपरवाइज़र क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन हर डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र एक जैसे नहीं होते। अब वो खैर वो एक पठान टाइप था, उन्होंने मुझे ना कहा सामने ही ना बैठ गया चेयर पे, और ऑफिस नहीं था बल्कि एक मतलब के एलसीडी वगैरह लगी हुई थी, ठीक है, जहाँ पे सेल होती हैं, ठीक है, स्पीकर्स वगैरह थे, और वहाँ पे ना चेयर पे बैठ गया जहाँ पे स्टाफ सेल करने के लिए बैठता है ना कंपनी का, जिसको हायर किया होता है, वहाँ बैठ गया। उसने कहा कि जी आप यहाँ पे क्यों आई हैं। अब लड़की बड़ी हेजिटेट भी फील कर रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, उसको ये भी नहीं पता था कि किस तरह से मेरा इंटरव्यू होगा क्या नहीं। आई थिंक उसे कुछ भी नहीं था पता, लेकिन बेसिकली वो जो बंदा उसे पूछा था ना वही उसी ने ही जो है ना इंटरव्यू लेकर डन कर दिया था। बट हुआ ये कि जब वो बैठा ना, उसने कहा कि अच्छा आपका नाम क्या है, अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आप प्लस उसे इंट्रो करवाएं, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया।
फिर उसने ना जल्दी से ना एक स्टाफ को बुलाया, उसे कहा इसे नाम नॉमिनेट करवाओ, नाम नॉमिनेट करिए, अनाउंस करवाओ कि इस डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र कहाँ पे, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का। उधर जाके एचआर ऑफिस के पास ही ना वहाँ पे नाम नॉमिनेट किया, वहाँ के जल्दी से ना सुपरवाइज़र को बुला लिया कॉस्मेटिक, और उसको कहा कि इस लड़की को कहीं पे भी किसी भी कंपनी में कॉस्मेटिक आया ना, उसने जल्दी से कहा कि भाई मुझे किसी ने इस तरह से कहा, क्योंकि उसकी पोस्ट थोड़ी सी ऊपर थी, नीचे थी, जिसको कहा कि इसको किसी भी कंपनी में हायर करो। उन्होंने कहा कि इधर आए, लेकिन ना उससे पहले जब वो सीवी वगैरह चेक कर रहा था, उसे उसका इंट्रो लड़की का ले रहा था ना, उस आदमी ने उसे कहा, लाइक उस आदमी ही कहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोगों को ना सर या इस तरह के नाम नॉमिनेट करना अच्छा नहीं लगता, इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए। वो जो इंसान था उसने उसे कहा कि भाई अगर मैं तुम्हें यहाँ पे जॉब के लिए हायर कर देता हूँ तो मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। लड़के ने कहा ठीक है डन, मैं कर लूँगी। अब लड़की को समझ नहीं थी आई कि वो जो कह रहा है ना नेगेटिव वे में कह रहा है, उसने पॉजिटिव वे में समझा कि जो कहना पड़े, जो कह रहा है कि जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा, इट मीन्स कि कोई भी जॉब होगी मैं कर लूँगी। लेकिन उसने इस चीज़ को गलत समझा, ठीक है, जो सर था ना उसने इस चीज़ को गलत वे में से बात कराई कि भाई मुझे जो कहना पड़ेगा तुम मेरे से गलत ताल्लुकात रखो, मैं तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई कर लूँगा। 99% हमारे 90 नहीं तो चलो 80% हमारी सोसाइटी में भाई जॉब्स गलत तरीके से मिलती हैं, या पैसों से या रिश्वत से या इस तरह से। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको भाई अल्लाह याद हो, ठीक है, जिनको पता हो कि भाई हमारे घर में भी हमारी माँ बहन बैठी हुई है या हमारी सिस्टर बैठी है, तो कभी भी और रिज़्क हक हलाल का कमाते हैं, तो वही लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। अब वो लड़की बेचारी भोली सी थी, उसको यही था कि जो कह रहे हैं मैं कर लूँगी। वो लड़का जो इंसान था वो भी साथ ही उसी डिपार्टमेंट में गया, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में जाके उसे कहा कि इसका ना नकाब उतरवाओ। उस लड़की ने नकाब किया हुआ था, नकाब उतरवा के ना कहीं भी कंपनी में जब जॉब के लिए हायर करते हैं ना, किसी भी कंपनी में, मॉल्स में, तो उनकी प्रोफाइल वीडियो बनाई जाती है। अब लड़की को नहीं था पता प्रोफाइल वीडियो का, क्योंकि वो लड़की तो काम वाली थी बेचारी, उस बेचारी को क्या पता हो। लेकिन काम वाली के साथ साथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट था, स्टडी से रिलेटेड वो बड़े क्वेश्चन करती थी। बस इसकी वजह से उसको जो है ना जॉब के लिए हायर किया गया। और दूसरा ये कि वो इंसान अपनी माइंड में गलत तरीके से सोच लेके बैठा हुआ था। जब इम्तियाज़ सुपर मार्केट ये बात करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ, इम्तियाज़ सुपर मार्केट जॉब अप्लाई करने से पहले ऊपर ना वो काफ़ी ब्रांड्स पे गई थी, तो वहाँ पे ना एक अल्लाह का बंदा ही था, शायद अल्लाह ने उस लड़की के लिए वसीला बनाया था। वहाँ पे लाइमलाइट का तो आप सबको पता होगा, वहाँ का स्टाफ का एक लड़का था, उसने कहा कि सिस्टर अगर आपको नीचे जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं, मैं ना आपको कहीं और करवा दूँगा। क्योंकि लड़की ने बताया था कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी स्टडी के लिए बेसिकली बाहर घर से निकली। उसने अब सारे हालात तो नहीं ना घर के बताने थे, तो वो बंदे ने कहा कि भाई आप ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लो। लड़के ने उसने कहा कि मेरा कॉन्टैक्ट जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, ठीक है, और कोई भी जॉब मिल जाती ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो आप मुझे बता देना, मैं आपको कहीं ना कहीं अप्लाई डन करवा दूंगा, ठीक है। अब वो लड़के ने उसका नंबर भी लिया हुआ था। लड़का क्योंकि अच्छा था, काफ़ी डिसेंट था, इनोसेंट था, सिस्टर करके बात कर रहा था, ठीक है। एक लड़की को सबसे ज़्यादा बेहतर पता होता है कि कौन किस वे में बात कर रहा है और उसके माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि ये फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने की मैंने लास्ट टाइम बात बताई थी कि उन्होंने कहा कि एक बंदा जब बाज़ार जा रहा हो ना, तो सॉरी एक औरत जा रही हो तो उसकी पीछे वाली एडी को भी पता होता है कि पीछे जो उसके पीछे जो लाइक फेस आगे हो, पीछे वाले बंदे को पता होता है कि ये किस लाइक अंदाज से आपको देख रहा है। इतनी सेंस होती है औरतों में, ठीक है, किसी को समझने के लिए। तो अच्छा, अब बात आती है प्रोफाइल पे। तो उसका प्रोफाइल वीडियो बनानी है, लड़की थोड़ी सी हेजिटेट फील किया, लेकिन उसने कहा चलो कोई नहीं, नकाब भी तो आना पड़ेगा। उन्होंने यूनिलीवर ब्रांड की लड़की मंगवाई ना। यूनिलीवर ब्रांड कहते हैं ये जो फेयर लवली, सेंसलिक और इस तरह के जो भी जो डिपार्टमेंट है ना, इंटरनेशनल लेवल की डिपार्टमेंट वाली कंपनी, इन्होंने अपनी स्पेशल बीए को हायर किया होता है। उसने बड़ी अच्छी ग्रूमिंग की हुई थी, पिंक कलर की उसने अपनी पैंट कोट पहना हुआ था, वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, और मेकअप तो इतना आउटस्टैंडिंग किस्म का किया हुआ था। और यकीन करें कॉन्फिडेंस इस तरह का कि लाइक बता नहीं सकते, ठीक है। और कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि उसको उस कंपनी के साथ यूनिलीवर ब्रांड में जो जॉब हुआ ये कि वो लड़की ने उसको कहा कि भाई अपना ना अपना इंट्रो बस देना, उसको कहते हैं प्रोफाइल वीडियो, ठीक है। क्योंकि उनको पता चल गया थी फ्रेश लड़की जो है ना, काफ़ी लड़कियाँ फ्रेश होती हैं लेकिन ज़्यादातर कंपनी हायर करती हैं जिनको एक्सपीरियंस हो 2-3 साल का, ठीक है। लेकिन खैर वो लड़की को जॉब मिलनी थी, क्योंकि वो जो बंदा था उसने गलत वे में उस लड़की को जॉब देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बेचारी लड़की बोली थी, उसको कुछ भी नहीं था पता कि क्या बात है क्या नहीं।
अच्छा, अब वो लड़की थी ना, उसको प्रैक्टिस करवाई थी कि तुमने इस तरह से इंट्रो देना है, ठीक है। वो लड़की इंट्रोडक्शन अपना देना है, वो लड़की फिर भूल जाए। उसने बताया कि इस तरह से तुम नाम बोलना, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने अपने हाथ किस तरह से किए और उसने इस तरह से बोला कि बोलना माई नेम इज़ अलीशा एंड माई आई बिलोंग टू, जो भी जिस जगह से भी आप रहते हो, एंड माई एक्सपीरियंस वट एवर, एंड माई क्वालिफिकेशन ये, एंड माई प्लस पॉइंट ये, जो भी इस तरह से कह के और एंड पे अल्लाह हाफिज़ कह देना, ठीक है। तो वो आपको कंपनी को सेंड करेंगे, कंपनी वहाँ से डन करेगी, तो आपको कल ही जॉब के लिए हायर कर दिया जाएगा। लड़की ने फिर इस तरह से 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस की एंड देन एट लास्ट उसने जो है ना अपना वो बना लिया, प्रोफाइल वीडियो बनाई, उन्होंने कंपनी को डन सेंड कर दी। वो जो आदमी था उसने कहा कि इस कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को कि इस सुपरवाइजर इस लड़की को हायर कर देना। उसने कहा ठीक है, कल तक इस बच्ची को कॉल आ जाएगी। उन्होंने कहा नंबर अपना भेजा है। अब वो लड़की जाते हुए ना जा रही, तो ना वो जो पठान टाइप था ना इंसान जिसने हायर करवाया, जो किसी और डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर था, उसने कहा कि तुम ना ऊपर जाओ, किंग मॉल के 3rd फ्लोर पे जाओ, तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ। लड़की को समझ नहीं आई कि मैं फूड कोर्ट में क्या लेने जाऊँ, जबकि मुझे तो यहाँ जॉब के उन्होंने कहा कल आपको बुला लिया जाएगा, डन हो गया होगा, हो जाएगा तो हम आपको कॉल कर देंगे कल या परसों तक। लड़की को इस चीज़ की समझ नहीं आई। उसने उसको फिर समझ आई कि इसने जब कहा ना फूड कोर्ट पे ऊपर जाओ तो मैं भी आ रहा हूँ, समझ आई बात की, बिल्कुल आस्ता आवाज़ में। लड़की को तब पता चल गया कि इसकी नीयत ख़राब है, और फिर उसको वो बात पास्ट वाली याद आई। अच्छा, इसके बाद उसकी नीयत को जान लिया ना लड़की को। पहले तो खुशी पड़ी थी जॉब की, लेकिन जब वो ये बात सुनी तो उसने सोचा कि नहीं, मेरी माँ ने हमेशा मुझे ये चीज़ सिखाई है, इज़्ज़त सबसे पहले एंड देन बाद में कुछ और, ठीक है। इज़्ज़त के लिए कट जाओ मर जाओ, लेकिन इज़्ज़त। लड़की को उस चीज़ की समझ आ गई। लड़की फ़ौरन से पहले जो है ना रिक्शे में बैठी और जाके ना उसको समझना है मैं क्या करूं। जॉब भी इतनी अच्छी थी, जॉब जो थी ना सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था, 25 हज़ार सैलरी थी। कहाँ वो लड़की 3,000 पे काम वाली थी, ठीक है। और अब वो कहाँ से 25,000 जॉब सैलरी थी। उसके लिए तो काफ़ी खुशी की बात थी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि घर के हालात सेट हो जाते थे। लड़की को अब समझना है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र अच्छा था जो हायर कर रहा था, लेकिन साथ वाले डिपार्टमेंट का अच्छा नहीं था। लड़की ने वही लाइट वाले भाई को ना कॉल की, उसको कॉल मिलाई और उसको सारी सिचुएशन बताई कि मेरे साथ ये हुआ है भैया, मुझे बताए मैं क्या करूँ। उसने कहा माँ की उसकी आँख जो तुम्हें इस तरह से करे, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमने मुझे कहा है तुम कल जॉब के लिए आओ, अगर वो तुम्हें डन करते हैं। और हाँ, अगर कोई भी इस तरह की नेगेटिविटी होती है, कोई भी बात होती है, तो मुझे बताओ, मैं यहाँ के सारे डिपार्टमेंट के सरों को इकट्ठा करके स्टाफ को इकट्ठा करके ले आऊँगा। गाइस, जब इंसान की नीयत साफ़ होना तो अल्लाह ताला आपके साथ बहुत अच्छे बंदे भी आपको जो है ना मिलवा देता है किसी भी तरह से। अब लड़की के सर पे ना तो बाप था, आपको मैंने बताई ऐसा स्टोरी, जब आप देखेंगे पार्ट्स देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। माँ भी बेचारी टेंशनों की जो है ना मरीज़ थी, बहनें सारी से छोटी थी ना, उसका भाई भी छोटा था, लेकिन नीयत साफ़ थी। अल्लाह पाक की ज़ात को उसकी नीयत का पता था, तो अल्लाह ने उस लड़की के लिए ऐसे हेल्पर जो है ना पहले ही ऑलरेडी रेडी किए हुए थे। लड़की को काफ़ी ज़्यादा वहाँ से जो है ना सपोर्ट मिली, ये सोच के कि हाँ भैया, मुझे कोई इस तरह से बात करके भी दिखाएगा तो मैं इस भाई को कॉल करूँगी, 2 मिनट में इसने आ जाना, सारे डिपार्टमेंट को इकट्ठा कर लेना वहाँ से। अब वो लड़की कल बड़ी खुशी आई, नीयत उसकी साफ़ थी, कल खुशी आई। वो जो डिपार्टमेंट, साथ वाले डिपार्टमेंट ने जो गलत बात बोली थी, उसको समझ आ गई थी कि ये लड़की गलत, ये इस तरह के, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के 100% भी उस डिपार्टमेंट के सर ने काफ़ी सारी लड़कियों को इस तरह से हायर करने से पहले कहा होगा। और जो लड़कियों ने कुछ ऐसी होती हैं जो खुद ना अपने ईमान को भी गिरा देती हैं, अल्लाह ना करे, ऐसी कुछ होती हैं, कुछ फाइनेंशियली प्रेशर में आके या कुछ इस तरह से, कुछ पैसों की लालच में, लेकिन जो वाकई अपने माँ बाप का इज़्ज़त का पता होता है ना, वो अपने आप को कट मरा देती, लेकिन इस नौबत तक नहीं आती। लेकिन शायद अल्लाह ने भी उस बंदे के दिल में ये बात डाल दी थी कि भाई जो मर्ज़ी से नेक्स्ट टाइम तुमने इस लड़की पे आंख उठा कर नहीं देखना। खैर कल इसको कॉल आ गई, दूसरे सुपरवाइज़र ने कॉल की कि आपकी कंपनी वाले ने हायर कर दी कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में, आपने कल आ जाना है, इतने बजे आपकी प्रेजेंट है। लड़की की खुशी की इंतहा नहीं थी, लेकिन डर भी था थोड़ा थोड़ा। उसने लाइट वाले वही भाई को, स्टाफ के लड़के को कॉल करके बता दिया। उसने कहा ठीक है, तुम कल आओ, कोई भी मसला हो तो मुझे बताना। शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का, उसने जॉब शुरू की। वो आता भी था वहाँ पे, वो सातवें डिपार्टमेंट का सर, तो वो उस लड़की को जब भी देखता था वो लड़की अपने काम में मसरूफ़ रहती थी, कस्टमर डीलिंग पे उसका फोकस था। तो उसने भी जो है ना वो दिन है जिस दिन उसने उससे बात की, और उससे नेक्स्ट डे पता नहीं अल्लाह ने उसके दिल में रहम दिली डाल दी, क्या है क्या नहीं, वट एवर जो भी है, लेकिन उस बंदे ने आँख उठा के उस लड़की की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। शायद ये अल्लाह ताला का एक मौज़ा था, या उस लड़की की नीयत साफ़ थी इस वजह से। और सबसे मज़े की बात यह कि उस लड़के के साथ अल्लाह की ज़ात जो था ना, उसका भी एक, वो भी अल्लाह भी साथ था और साथ वो लड़के की सपोर्ट भी साथ थी।
खैर उसने अपना काम कंटिन्यू रखा, कॉलेज आती थी, कॉलेज से सीधा आकर अपनी यूनिफॉर्म चेंज करती थी, कॉलेज का आते सारी उसने अपनी जॉब पे खड़े हो जाना। ठीक है, जॉब पे खड़े होना, आधे 1 घंटे 45 मिनट की ब्रेक होती थी, स्टाफ रूम में जाकर उसने अपना जो है ना लंच वगैरह नहीं करना, वही पैसे बचाती थी और वही 45 मिनट जो है ना अपना स्टडी को देती थी। फिर उसके बाद उसने वहाँ से अपना इस तरह से उसने जारी रखा, 25,000 रुपये उसको सैलरी मिल गई, जॉब मिल गई। ठीक है, घर की भी थोड़ी सी गुर्बत बाहर निकली, गुर्बत से थोड़ी सी गुर्बत को ख़त्म किया उसने, थोड़ा सा अपना जो है ना अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा। लेकिन हुआ ये कि उसकी अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना